दोस्तों, क्या आप हिंदू धर्म की ये कहानी जानते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था। आज ये हिंदू धर्म की कहानी को मैंने पढ़ा और आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। यह है ययाति की कहानी। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पूर्वबा, पूर्वबा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से जति, ययाति, संयाति, अयाति, व्ययाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमाशल पुत्र हुए। अत्रि से उत्पन्न चंद्रवंशियों में पुर्रवा एल के बाद सबसे चर्चित कहानी ययाति और उसके पुत्रों की है। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यद, तुरस, अनु और दुरम। उनके इन 5 पुत्रों और उनके कुल के लोगों ने मिलकर लगभग संपूर्ण एशिया पर राज किया था। ऋग्वेद में उसका लेख मिलता है। ययाति बहुत ही भोग विलासी राजा था। जब भी उसको यमराज लेने आते तो यह कह देता, नहीं अभी तो बहुत काम बचे हैं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। इसके बाद एक और कहानी है विशिष्ट विश्वामित्र की लड़ाई। गुरु विशिष्ट और विश्वामित्र के मध्य प्रतिष्ठा की लड़ाई चलती रहती थी। उस लड़ाई के चलती 5,000 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध के पूर्व एक और महासंग्राम हुआ था, जिसे दशाराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद से मिलती है। यह रामायण काल की बात है। महाभारत युद्ध के पहले भारत के आर्यव्रत क्षेत्रों में आर्यों के बीच दशराज युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन दुनिया के हर देश और वहां की संस्कृति में आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध से यह पता चलता है कि आर्यों के कितने कुल या कबीले थे और उनकी सत्ता धरती पर कहां तक फैली थी। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब में पुरनिब नदी, रावी नदी के पास हुआ था। ब्रह्मा से भृगु, भृगु से वारनी, भृगु वारनी, भृगु से भाद्र दिश, शौनक शुक्राचार्य, शानाजा काव्य, भादुल सानंग और चय वन का जन्म हुआ। शौनक से शौनक, शुक्राचार्य से त्वष्टा का जन्म हुआ। त्वष्टा से विश्वरूप और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा से मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देव्या का जन्म हुआ। दशरा युद्ध के समय भृगु मौजूद थे। उसके बाद की बात भी आज आपको बताते हैं। राजा सगर और भगीरथ। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर भगीरथ और श्री राम के पूर्वज हैं। राजा सगर की 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। जब दीर्घकाल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होगा, दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। वंशधर अर्थात जिससे आगे वंश चलेगा। बाद में रानी सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भ पिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगे तो वह आकाशवाणी हुई, सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसे ही सुरक्षित रख लिया जैसा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध मेघ यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मगन कपिल मुनि ने जैसे अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। भगीरथ के पूर्व राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के तेज से भस्म हो जाने के कारण काल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अपने पूर्वजों की शांति के लिए ही भगीरथ ने घोर तप किया और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। पूर्वजों की भस्म के गंगा के पवित्र जल में डूबते हुए सब शांति को प्राप्त हुए। राजा भगीरथ के कठिन प्रयासों और तपस्या से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। ऐसे ही गंगा अवतरण की कथा कहते हैं। सगर और भगीरथ से जुड़ी अनेक और भी कथाएं हैं। आपको ये कथाएं ऐसे ही सुनाते रहें और हिंदू धर्म से जोड़ते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री भगवान।